शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दी सौगात, विकास कार्यों के लिए 27 करोड़ की स्वीकृति। उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, 28 मई को खुलेंगी परचून की दुकानें, सरकार ने एहतियातन लिया फैसला। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को फिर लिया निशाने पर, आईएमए और फार्मा कंपनियों को खुला पत्र जारी कर दागे 25 सवाल। उत्तराखंड में अब होम आइसोलेट संक्रमितों पर भी हमला, बोल रहा ब्लैक फंगस, भारी पड़ सकती है लापरवाही। दून में 2 हफ्ते में 1.5 गुना तक बढ़ गई अंडे की मांग, दाम में भी आ रहा उछाल, बढ़ती मांग का कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत। उत्तराखंड में एपीएल के 10 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगी बड़ी राहत, 20 किलो खाद्यान्न को 3 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। डोईवाला से बड़ी खबर, देहरादून एयरपोर्ट पर दिखा कोरोना का भारी असर। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको, 4 फ्लाइटों में भी गिनती की आ रही हवाई यात्री। खबर डोईवाला से बता रहे हैं आपको, टैक्सी ड्राइवर और मालिकों के सामने आर्थिक संकट सामने आ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा से लोग बच रहे हैं। खबर डोईवाला से बता रहे हैं आपको, 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी नहीं लगा पा रहा है कैंप। खबर डोईवाला से बता रहे हैं आपको, लोगों में शासन प्रशासन के प्रति दिखने लगी है नाराजगी। वहीं 45 से ऊपर के व्यक्तियों को लगातार वैक्सीन लग रही है। आज से 1 जून तक सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। वहीं इमरजेंसी दुकानों का भी अब टाइम बदला जाएगा। 8 से 11 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। वहीं सामान की दुकानें बिना मास्क वालों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी। खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर और मालिकों के सामने आर्थिक संकट सामने आ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा से बच रहे हैं लोग। ये खबर डोईवाला से बता रहे हैं आपको। आठ से 11 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी और बिना मास्क वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। खबर डोईवाला से बता रहे हैं आपको, टैक्सी ड्राइवर और मालिकों के सामने आर्थिक संकट सामने आ रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 2 दिन नहीं चलेगी देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, समुद्री चक्रवात यास के सक्रिय होने की संभावना, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मचा सकता है तबाही। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल जाने वाली कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में तबाही मचा सकता है यास। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल जाने वाली कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। 2 दिन नहीं चलेंगी देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस। समुद्री चक्रवात यास के सक्रिय होने की संभावना, जिसके चलते देहरादून में कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। दून में भी कोरोना कर्फ्यू 1 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से प्रतिबंध जरूरी भी है।
हालांकि इस अवधि में किराना स्टोर को 28 मई को खोलने की छूट दी गई है। लिहाजा यह ध्यान रखना जरूरी है कि राशन के प्रतिष्ठानों पर सामान के लिए लोग आपाधापी ना करें, क्योंकि संक्रमण की दर इस समय निरंतर गिर रही है और जनता की लापरवाही से हालात दोबारा विकट हो सकते हैं। खबर लाल कुआं से है, जहां भाजपा नेताओं ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और पवन चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और पूर्व चेयरमैन पवन चौहान समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं स्थित दोनों वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। टीकाकरण करा रहे लोगों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सभी लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। वैक्सीनेशन सेंटर में पेयजल और बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था भी कराई गई। इसके अलावा उन्होंने ग्लव्स, मास्क आदि भी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। खबर लक्सर से है, जहां तहसील क्षेत्र के रायसी में कोरोना संक्रमित महिला बुद्धो पत्नी वसंता की मौत हो गई। बता दें कि यहां एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। 19 मई को एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसको स्वास्थ्य विभाग ने 20 मई के सुबह लोगों को होम आइसोलेट किया था। गांव में लगातार बढ़ रहे खांसी बुखार से पीड़ितों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि गांव में सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ग्रामीण काफी कम संख्या में सैंपलिंग कराने पहुंच रहे हैं। वहीं रुड़की के पाडली गुज्जर गांव में भी पिछले दिनों लोगों के बुखार से पीड़ित होने की सूचना प्रशासन को मिली थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में जाकर ग्रामीणों के सैंपलिंग की। तो निगरानी समिति कब के भी प्रॉपर लिस्टिंग और फ़ोन नंबर्स वगैरह सब शेयर कर दिए गए हैं। उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक ये जागरूकता फैलाई जा सके कि सैंपलिंग कराई जानी इस समय बहुत आवश्यक है, ताकि आगे की सभी स्वास्थ्य संबंधी सहायता, रिलीफ और प्रक्रिया का उन्हें लाभ मिल सके। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में यूरिया खाद को लेकर मारामारी हुई है। मंगलवार को यहां गन्ना विकास समिति पर जैसे ही खाद की खेप पहुंची तो किसानों में खाद लेने को लेकर आपाधापी मच गई। किसानों की भारी भीड़ सवेरे 6 बजे से ही गन्ना समिति के गोदाम पर पहुंच गई, लेकिन सुबह 10 बजे तक भी समिति का कोई अधिकारी कर्मचारी समिति गोदाम पर नहीं पहुंचा। ऐसे में गोदाम में परिसर किसान परेशान घूमते रहे और समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाते हुए नजर आए। वहीं किसानों का कहना है कि समिति अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी की वजह से यहां भारी अव्यवस्था फैल रही है, जिसका के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया है।
पानी जो यहाँ भीड़ हो रही ये मट्टी के मुद्दों बैठा रखे हमारी सोसाइटी में। आज कितने लोग आए हुए हैं? आज कम से कम 200 आदमी पड़ा। सड़क तक भीड़ हो रही इनकी। जब जा लॉकडाउन चल रहा है मट्टी के मुद्दों से सोसाइटी को खाओगे कहाँ ले जाएंगे। सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर की जो खाद यूरिया की रैक थी वो इफ्को से आती है वहाँ से, तो इफ्को ने जो हमें कहा कि 7,000 कट्टों हम दे सकते हैं सहकारी गन्ना विकास समिति को। कुल 50,000 कट्टे रैक में आए थे और बाकी सहकारी समितियों में भी खाद भेजते हैं। हमें 7,000 कट्टों का वो था, तो हमने अपने ठेकेदार को कहा कि 8,000 कट्टे उठा लें, मगर अभी तक आज 2,500 कट्टे तो हमारे लक्सर मेन गोदाम में करीब आए हैं और बाकी जो हमारे और गोदाम हैं उनमें गए हैं। 4,500 कट्टे अभी तक उठाए हैं। लक्सर में गन्ना विकास समिति यानी कि जहां किसानों उनका खाद जो वितरण होता है, यहाँ किसानों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को खाद यूरिया नहीं मिल रहा है उससे परेशान है। वो सुबह 5:30 बजे से जो है यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं है। ऐसे में कोरोना काल में किस तरीके से चैन को तोड़ा जा सकता है, ये तो कोरोना की चैन को जो है बढ़ावा एक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके से किसानों को खाद मिल पाएगा, क्योंकि 45,000 के लगभग इस क्षेत्र में किसान है और खाद की कुल मात्रा यानी कि 4,000 ही बोरे जो है समिति पर उपलब्ध है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर लक्सर से है, जहां देहात में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लड़खड़ा रहा है। 10 दिन बाद लक्सर में 45+ के लोगों का टीकाकरण तो शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही 18+ वालों के टीकाकरण कम ठप हो गया। 45+ वालों में केवल पहला डोज देने के ही काम चल रहा है। दूसरा डोज वालों को अब अगली तारीख यानी कि 84 दिन का समय दिया जा रहा है। ऐसे में जहां 18+ वाले परेशान हैं, वहीं सेकेंड डोज वालों को साइट से बेरंग लौटना पड़ रहा है। यहाँ सेकंड डोज के लिए अपनी माता जी के लिए पता करने आया था, तो बार बार अलग अलग तारीख बता रहे हैं। मेरा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के पास अगर डोज नहीं है तो कम से कम वो 1 तारीख दें। बुजुर्ग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान होकर जा रहे हैं। इनका बड़ा ही लचर ये जो रवैया है ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम बुजुर्गों को परेशान न करके 1 तारीख उन्हें दी जाए। खबर धर्म नगरी हरिद्वार से है, जहां बैरागी कैंप में प्रशासन के बैरागी अखाड़ों के मंदिरों को तोड़ने पर विवाद जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैरागी कैंप पहुंचकर अपना रोष जाहिर किया और उत्तराखंड सरकार पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। खबर नैनीताल से है, जहां NIOS DLED संगठन से जुड़े निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की गई। प्रधानमंत्री भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्टों में सभी निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किया गया, लेकिन वर्तमान में विद्यालय कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद चल रहे हैं, जिस कारण शिक्षकों के समक्ष परिवार के भरण पोषण का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से शिक्षकों की आर्थिक सहायता प्रदान कर राहत दिलाने की मांग की है। विद्यालय बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण हम निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं और विगत वर्षों से हमारे विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिस वजह से हमको मानदेय, हम निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं। विगत वर्षों से हमारे विद्यालय बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण से हमको मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हम अपने पालियों का, परिवार के आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने पत्र प्रेषित किया है और उनसे निवेदन किया है कि हमको भी हमारी समस्या को समझते हुए हमको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम सभा मार्कम ग्रांट में आज 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
उत्साहित लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह बाबू का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। वर्तमान समय में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन वैक्सीन कमी के कारण जहां 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का अभी इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड ग्रांट के द्वारा माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था कि 45 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए ग्राम पंचायत में ही कैंप लगाया जाए, क्योंकि डोईवाला में बहुत भीड़ थी और वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा था। एसडीएम महोदय ने हमारी बात को सुना और आज सोमवार को यहां पर कैंप लगाया गया है। सैकड़ों आदमियों ने यहां पे आज वैक्सीन ली है और जो व्यक्ति और बच गए हैं उनके लिए बृहस्पतिवार को फिर कैंप लगाया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू में बाजार बंद रहने से व्यापारियों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई गई। वहीं कोरोना कर्फ्यू के चलते बाजार करीब 1.5 माह से बंद है, जिस दौरान केवल किराना, फल, सब्जी व मेडिकल की दुकानें खुल रही हैं। इसे लेकर व्यापारी सरकार से नाराज हैं। रविवार शाम को लक्सर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विधायक संजय गुप्ता से मिलकर अपनी समस्याएं बताई और कहा कि सरकार व्यापारियों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है। उन्होंने विधायक के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि सरकार व्यापारियों को बैंक कर्ज के ब्याज, जीएसटी व बिजली के बिलों में 6 महीने की छूट करे। आज लक्सर शहर के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल मेरे से मिला और उन्होंने अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया। जो भी शहर व्यापार मंडल की जो भी समस्याएं हैं मैं अपनी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और मुझे लगता है कि व्यापारी सब हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहा है कि अगर सरकार 31 तारीख तक नहीं अगर व्यापारियों की समस्या को सुनती है तो 1 जून से व्यापारी बाध्य होगा आंदोलन करने के लिए और अपने व्यापार खोलने के लिए। इसकी सारी जिम्मेदारी फिर आंदोलन की सरकार की होगी। खबर लक्सर से है, जहां कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने का व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया। वहीं लक्सर कोरोना कर्फ्यू के कारण बाजार बंद रहने से व्यापारी वर्ग में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी थी। आर्थिक पैकेज की व्यापारी मंडल ने सरकार से मांग की। पैकेज की घोषणा जल्द न होने पर 1 जून से व्यापारी करेंगे कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन, बाजार खोलने की चेतावनी भी दी है। लक्सर विधायक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर अल्टीमेटम दिया गया है। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों के चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन के लंगर को प्रशासन ने बंद कराने का प्रयास किया। प्रशासन की तरफ से किसान नेताओं के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा में वार्ता की गई। वहीं एसडीएम विवेक प्रकाश ने किसानों को अनुमति लेने के बाद कोविड केयर सेंटर चलाने की बात कही है। बाजपुर की परिस्थितियाँ जरूर थोड़ा अलग है। यहाँ का प्रशासन सहयोग करने की स्थिति में मेरे ख्याल से नहीं है और उसके कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन हमारा ये जो सेवा का काम है ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और आज प्रशासन से वार्ता हुई है। हमारा ये कहना है कि बाजपुर के लोगों को निःशुल्क ये सुविधा मिलनी चाहिए आइसोलेशन सेंटर की, जहाँ पर लोग ऑक्सीजन का इंतजाम हो सके, उनके दवाई पानी का इंतजाम हो सके। जो घरों में जिनके घरों में व्यवस्था नहीं है, एक अकेला घर है, उनके घर शौचालय नहीं है,
तो वो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की गई है। ऐसी व्यवस्था अल्टरनेट अगर प्रशासन कर देता है तो हमें क्या परेशानी है, हमारा तो कहना ही है कि कर दें, और उनका प्रशासन का कहना है कि हम जल्दी ये व्यवस्था करेंगे। देखिए बातचीत ये है, सहमत हो गए हैं लोग कि साहब की परमिशन लेंगे इसको, और अगर हॉस्पिटल खुलता है तो बंद कर देंगे। तो हॉस्पिटल में हम प्रयास कर रहे हैं खुल जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन काम पूरा हो जाएगा पाइपलाइन का, तो वहाँ शुरू किया जाएगा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल में। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड की दूसरी लहर जनपद में कहर बनकर टूट रही है, जिसके चलते आए दिन संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी मजदूर वर्ग के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर लोग अपने अपने स्तर से जन सेवा में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नैनीताल केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा असहाय व जरूरतमंद लोगों के लिए 51 राशन किट मल्लीताल कोतवाली में सीओ विजय थापा को सौंपे गए। सीओ विजय थापा ने बताया कि इन राशन किटों को जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव अमरप्रीत का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान असहाय व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए नैनीताल केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक छोटे से कोशिश की गई है और आगे भी एसोसिएशन मदद के लिए आगे रहेगा। जो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हमने ये 51 किट बनवाई है, इसमें घरेलू सारा सामान मुहैया कराया गया है कि गरीब और जो बेसहारा लोगों को इनको जिस समय खाने में पीने में दिक्कत आ रही है उनके लिए खाना पहुँच जाए। हमने पुलिस की मदद से गरीबों को बंटवाने का एक संकल्प शुरू किया। ये संस्था जब जब जरूरत पड़ेगी। लॉकडाउन में कामकाज पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से मजदूर वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों की इस समस्या को देखते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं लोगों की मदद को हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। डोईवाला में मैडम रजनी रावत द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। वार्ड 11 में लगभग 400 राशन किट का वितरण किया गया ताकि लोग घरों में रहकर आसानी से अपना पेट भर सकें। इसके लिए उन्होंने मैडम रजनी रावत का आभार भी प्रकट किया। जिन लोगों को हमने चुना था, जिन लोगों पे हमें विश्वास था, आज वो अपने दिलों में घुस गए हैं। मैडम रजनी रावत अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी टीम के साथ जो आज हर जनता के दुख दर्द में खड़ी हो रही है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आदमी कोरोना से तो कम मर रहा था, भूख से ज़्यादा मर रहा था। एक सहायता के रूप में मैडम हमारे बीच में आई और सैकड़ों लोगों को यहाँ खाद्यान्न सामग्री दी। कम से कम उनको ये तो रहेगा कि कल दिहाड़ी मिले न मिले, हमारे घर में मैडम ने हमारे घर में खाना पहुँचा दिया। मेरा एक ये भावना ही है, मेरा एक ये काम है लोगों को सेवा करने का। मेरा कहने का मतलब सबसे पहला तो हाथ जोड़ के निवेदन जनता को मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, एक से एक बहुत दूरी पे रहे, अपना सेफ खुद अपनी खुद सेफ रखें। अब देखिए मैं आज यहाँ पे डोईवाला विधानसभा केशव बस्ती में आ रखी हूँ। तमाम कितना पब्लिक है, कितनी पब्लिक है, माँ बहनें कितनी दुखी हो रखी हैं कि वो चूल्हा जलाना तो माँ बहनों को पड़ता है ना।
एक तो बीमारी से लोग डर रहे हैं, काम छूट गया, रोजगार छूट गई। रुड़की में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से साकेत कॉलोनी हर मिलाप धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार पैर पसारने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना पूरे प्रदेश के अंदर, और मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से फैल रहा है, इन विषम परिस्थितियों में रक्त की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस जन आम जन के साथ खड़े होने का काम करें, और इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश के अंदर 19 मई से 25 मई तक जो है रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
नमस्कार, खबर एक बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे, वाराणसी और मिर्जापुर में किया कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण, अधिकारियों से ली जानकारी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1,80,00,000 डोज उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राज्यों को 3 दिन में मिलेगी वैक्सीन की 48 लाख और डोज। देश में एक दिन में कोरोना के एक्टिव केस में 1 लाख से अधिक की गिरावट, मौतों की संख्या 4,000 से कम। यूपी में भी ब्लैक फंगस तेजी से पसार रहा पैर, दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा ब्लैक फंगस। 25 नए मरीज मिले, 3 सरकारी अस्पतालों में 250 से ज्यादा रोगी भर्ती। सरकार ने जताई चिंता, संक्रमण फैलाने का बड़ा आयोजन बन सकता है, किसानों का प्रदर्शन रद्द करने का किया आग्रह। पहलवान सुशील की हमदर्द बनी राष्ट्रीय स्तर की महिला हैंडबॉल प्लेयर, अपने घर में दी थी शरण, गलती मानकर रो रहा है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी की शुरुआत करेंगे बड़ी